Welcome to S. Chand Academy. I am Aditya and we are discussing S. Chand Publishing famous book by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur that is meant for chemistry student of class 10th. हम chemistry session में chapter 5 पर discussion कर रहे हैं जो कि periodic elements और periodicity of elements in periodic table के बारे में है. इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का सेकंड वीडियो है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल को डाइसेक्ट आउट करके उसकी एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो यू एंडेड हियर. हमने यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक जो फॉर्म है उसको देखा था और हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. But you can see that the arrangement is little different than what was supposed to be in Mendeleev's periodic table. Mendeleev periodic table के मुकाबले इसका arrangement अलग है. तो पहली बात तो आपको ये जाननी होगी कि ये जो periodic table है इसमें जो vertical columns हैं, these columns are also called as groups. Okay, the name group has been given because all the elements which are present in one column, जो elements एक column में present हैं, they share common properties. इनकी properties जो हैं वो common होती हैं. If you take this group or maybe you take another group, तो जो भी group आप लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, they will share common properties. उनकी properties जो हैं एक दूसरे से resemble करती हैं. On the other hand, if you look horizontally, अगर हम horizontal way में ले सकें element को, so if you start from here and you go alongside from left to right, so this entire thing, or you can say entire row will be called as a period. So thing to remember here, rows are called as periods and columns are called as groups. Rows are called as periods and columns are called as groups. Now every row does not have the same number of elements. हर एक row के पास same number of element नहीं है. Although we have 118 element, and so in this periodic table you are seeing a lot of other things, and one interesting thing here is that all the periods do not have same number of elements. In fact, if you look at the period number 1, अगर आप पहले period को देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पीरियड में हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ केवल हीलियम है. दैट मीन्स पहले पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट हैं. अगर आप और आगे जाएं, सेकेंड पीरियड की बात करें तो इसमें लिथियम, बेरिलियम, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 एलिमेंट और हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. सो यू हैव टोटल 8 एलिमेंट्स. अगर आप और आगे जाएं, थर्ड पीरियड में जाएं तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं. लेकिन आप जब फोर्थ पीरियड में जाते हैं तो फोर्थ पीरियड में ये बीच में आपको इतने एलिमेंट और मिलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स का एक ब्लॉक पूरा आपको मिलता है जो आगे कंटिन्यू होता है. सो पहले से आपके पास 8 एलिमेंट थे हर ग्रुप में. पहले पीरियड में 2, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे पीरियड में 18, फिर इसमें भी आपको मिलेंगे 18. तो देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ इसमें रिवील हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ऐसे ही चलता है. पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इनके पास एक ही ऑर्बिट होती है. दूसरी ऑर्बिट में 8, तो इसके पास 2 ऑर्बिट होती हैं. इसमें भी 8, यानी कि इसमें भी 2 ऑर्बिट्स होती हैं. और आगे जाएंगे तो इसमें तीसरी ऑर्बिट आ जाती है. तीसरी ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो दीज पीरियड्स ऑल्सो फॉलो द पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड दैट इज अपेरेंट हियर. वो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, और एलिमेंट के नंबर भी उतने ही हैं. सो यू कैन रिलेट दीज थिंग्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग द स्किल्स टू रिमेंबर द एंटायर पीरियोडिक टेबल. जस्ट लाइक वी हैव के, एल, एम, एन, यानी कि पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही पीरियड्स में एलिमेंट भी होते हैं 2, 8, 8, 18. लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस पीरियड 6 और पीरियड 7 में 18 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और भी ज़्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं.
they are 32. Now the problem is, how can you adjust 32 element in this entire periodic table, entire row? यहाँ पर 32 एलिमेंट कैसे फिट करेंगे आप? अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ फिर एक बीच में खाली एरिया आएगा. So in order to accommodate the remaining element which were supposed to be present here, actually an adjustment was done which you can figure out here, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. If you look here to the atomic numbers 57 and if you look this part, period 6 का आप थर्ड कॉलम देखिए तो यहाँ पर एक एलिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है. जैसे बाकी सब जगह तो एक एक एलिमेंट लिखा था, यहाँ लिखा है 57 to 71, यानी कि 18 एलिमेंट इन्होंने एक जगह डाल दिए. और ये एक तरह की ड्रॉबैक भी है इस पीरियोडिक टेबल की, आप इसे ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि एक ही जगह आपने 18 एलिमेंट डाल रखे हैं. लेकिन उसका सॉल्यूशन ये था कि इन्होंने इसको स्पेस देकर इसको एक्सपैंड कर दिया. सो दिस एंटायर कॉलम, दिस एंटायर रो is representing this particular block, and the second one, this one, is representing the second block. So since this block starts with the element lanthanum, ये सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड्स. और ये सेकेंड वाला जो ब्लॉक है 7th पीरियड का, फ्रेंसियम रेडियम के बाद, these start with actinium, so they are called as actinide. So actinide and lanthanides, they are part of third group of period 6 and 7th in the periodic table. But since they cannot accommodate here, उसको यहाँ लिखेंगे तो सब कुछ shift हो जाएगा, and that will change the periodicity of rest of the things. So we have to arrange them separately, and it is considered as one of the drawback of modern periodic table or long form of periodic table. But by bringing them separate, the problems have been resolved. तो इसलिए ये दो कॉलम जो हैं अलग से, दो रोज जो हैं वो अलग से बनाए गए. इसको हम लेंथेनाइड कहते हैं, एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक. और एक्टिनाइड्स होते हैं 89 से लेकर 103 तक. देयर आर 18 एलिमेंट्स हियर व्हिच हैव बीन फिटेड इनटू दीज एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स. Now groups are very important because generally the whole idea of classifying periodic elements in periodic table was that we can study them with ease. तो हर एक ग्रुप में एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेने से हमें सबके बारे में जानकारी मिल जाती है. जैसे अगर हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लें तो हमें फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी. लगभग वैसे ही होते हैं. अगर हम कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं तो सिलिकॉन भी लगभग वैसा ही होगा, जर्मेनियम भी वैसा ही होगा, टिन भी वैसा ही होगा. So we generally study the representatives of each group and we understand the properties of remaining elements of the group. इसलिए group wise ही periodic table में elements की study की जाती है, उसके बारे में समझा जाता है. So I hope these are a lot of things that you can go through and you can look yourself about the periodic table. And I think you can keep this periodic table printed on your desk all the times so that you can become more and more familiar with the elements. Not only symbols, आप इनके symbols ही नहीं बल्कि आप इनके नाम भी पहचाने, इनकी properties भी पहचाने, and you should know all these things about the periodic table. So if we go ahead, अगर हम इस chapter में आगे चलें, this is more likely to conclude the modern periodic law. वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू ही एक्सप्लेन की थी. इसमें कहा गया है कि जो वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल के, उन्हें ग्रुप्स कहते हैं. ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं. टोटल कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 1 से लेकर 18 तक ग्रुप हैं. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर आर 1 to 18 ग्रुप. जहाँ मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में केवल 8 ग्रुप ही थे, यहाँ पर 18 ग्रुप हैं. एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर. एक ग्रुप में अगर हम बात करें तो उनमें कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर नहीं होंगे, लेकिन एक पीरियड के अंदर कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर होंगे. ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं. जो बीच वाला ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, लेट मी गो बैक अगेन, ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम ट्रांजिशन मेटल ब्लॉक कहते हैं. ये जो 2 कॉलम है शुरू के, इनको हम लाइट मेटल्स कहते हैं और ये हैवी मेटल्स हैं. इस साइड वाले, राइट हैंड साइड वाले जो 14, 15, 16, 17 है, ये पूरा नॉन मेटल है.
और यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम मेटलॉइड कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की स्टेट होते हैं। और फाइनली जो 18th ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज नोबल ग्रुप, नोबल गैसेस ग्रुप और इनर्ट गैसेस ग्रुप, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती हैं। और नीचे जो दो चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी बताया आपको, दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड, दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज, दिस लेंथेनाइड सीरीज, and since they are present within the transition series, they are also sometimes called as inner transition elements. इनको inner transition elements भी कहा जाता है। So finally after learning all these things, periodic table के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर देखी कि कॉलम्स किसे कहते हैं, ग्रुप्स किसे कहते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन जो इसकी एनामलीज को लेकर है वो भी हम कर लेते हैं। There are so many things which you can understand from periodic table. कुछ पिक्चर्स यहाँ दी हैं, देखो जो हम इस स्क्रीन पर जिस पर आप पढ़ रहे हैं इस समय, ये जो डिजिटल स्क्रीन है, इसके बैक एंड पर एक एलिमेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ सिलिकॉन। सिलिकॉन से ही ये सारी चीज़ बनती है। इसीलिए आपने सुना होगा कभी कभी जहाँ पर कंप्यूटर्स के बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं, जहाँ पर बहुत सारा कंप्यूटर का वर्क होता है, उन्हें सिलिकॉन वैली नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया में बेंगलोर, हैदराबाद और वर्ल्ड में कैलिफोर्निया में सबसे फेमस सिलिकॉन वैली है। ज़्यादातर वहाँ जो टेक कंपनीज़ हैं, कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज़ हैं, तो द नेम सिलिकॉन इज़ यूज्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर यूजिंग सिलिकॉन फॉर मेकिंग देयर चिप्स। That is one of the elements just below carbon, if you can see in the periodic table. So then comes the position of hydrogen. हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो यहाँ रखा, हालांकि हाइड्रोजन को यहाँ रखा है, अलग रखा है, तो एक बात तो ठीक है कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही होता है, उस वजह से इसको अलग रखा गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और वो इनर्ट गैस है, तो वो इनर्ट गैसेस के साथ आ गया। तो कहीं ना कहीं मेंडलीव के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की पोजीशन इम्प्रूव हुई थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ऐसी जगह थी जहां पर उसके नीचे आने वाले एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी, बट यहाँ पर कंपैरेटिवली ये आप कह सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए then hydrogen is at the right place in this periodic table. So that has been explained here. ये बात यहाँ पर की गई है। And then there are a couple of problems, कुछ questions हैं यहाँ पर, जैसे कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 है, ये NCERT का क्वेश्चन है। एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 287 है, एटॉमिक नंबर क्या होगा इस एलिमेंट का, और Which of the following element would be chemically similar? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पीरियोडिक टेबल की नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर इनको जोड़ दीजिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें कहा गया है। सो 2 + 8 + 7 ये हो जाता है 17, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 होगा। और जो एटॉमिक नंबर होगा, जो इसकी वैलेंसी होगी, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे पीरियोडिक टेबल के उसी ग्रुप को ये बिलोंग कर रहा होगा। तो एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से एलिमेंट के साथ ये मैच कर रहा होगा, वो आपको बताना है। तो हमने देखा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें ये देखने को मिलता है कि एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिजेंबल करते हैं, यानी कि इन चारों में से जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मैच कर रहा होगा, दैट मीन्स लास्ट ऑर्बिट में अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनमें से जिसके अंदर भी लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, और अगर एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही होंगी। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसमें क्या करना है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो हम लिख सकते हैं 2,5, पहली ऑर्बिट में 2, उसके बाद 5। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 2,7। फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसको हम लिख सकते हैं 2,8,5, क्योंकि दूसरी ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। फिर आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, 2,8,8। सो अब इन चारों में आप देखिए कि लास्ट ऑर्बिट जो है, दिस इज द लास्ट ऑर्बिट,
किस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है इसके लास्ट ऑर्बिट से मैच कर रहे हैं। यू गॉट द आंसर, फ्लोरीन। तो ये जो एलिमेंट यहां पर आपको बताया है, इससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से मैच करने वाला एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। और ये सारी बात आपको कैसे पता चली? हाउ डिड यू आंसर दिस क्वेश्चन? बिकॉज यू नो द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का एप्लीकेशन है एंड देर आर सो मेनी प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं विच यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ इफ यू हैव एम्पल टाइम। एक एक करके आप सारे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट इनफ कॉन्फिडेंस, आपको इन चीज़ों पर कॉन्फिडेंस आएगा एंड आई होप यू विल लर्न दैट टू अ ग्रेटर डेप्थ। आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। So let us summarize what we have learned in this video. We talked about the modern periodic law or modern periodic table, which was part 2 of this video. And we learned in this video that modern periodic table has 118 elements accommodated into groups and periods. There are 18 groups, vertical columns, and there are 7 periods, that means horizontal lines. The periods will have consecutive atomic numbers, whereas in the groups, all the elements will resemble in their chemical and physical properties. So we also learned that how to solve some of the problems based on the modern periodic law, and we understood the overall way of classifying elements around us. So I hope you are now learning with more and more confidence. जैसे जैसे आप इस बुक में चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपको जो भी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, जो अपने आप समझ नहीं आ रही थी, वो इन वीडियो की मदद से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ रही है। आई होप यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। यू कैन कीप कंटिन्यू रीडिंग दिस टेक्स्ट बुक। आप अपनी इस टेक्स्ट बुक की रीडिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। हम अभी चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर 5 का डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा आगे भी कुछ वीडियोज़ में। आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए एंड you can share this information with your friends, with your peers. Do like, share and subscribe the channel, and thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.